हेलो एवरीवन, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम करने जा रहे हैं। क्लास 9 का ये टॉपिक है, तो इसका सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, हम किसी भी चीज़ की लोकेशन इससे जान सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई स्ट्रीट में कोई घर है, अब वो अगर आपको कुछ नक्शा दिया हुआ है और उसमें वो घर कहाँ पे लोकेट है, ये हम इससे निकालते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसी भी चीज़ की लोकेशन जानने में हमारे लिए बहुत काम आता है। अब ये कैसे होता है, क्या होता है इसमें, जैसे देखिए आपने छोटी क्लासेस में नंबर लाइन के बारे में पढ़ा है। नंबर लाइन कुछ इस तरीके की लाइन है, सेंटर में 0 होता है, इसकी राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यूज़ होती है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सारी प्लस की जो वैल्यूज़ हैं वो इस तरफ होंगी और नेगेटिव वैल्यूज़ इधर होंगी, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। तो ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो डिस्टेंस है, ये बराबर बराबर होते हैं। क्योंकि हम रफली बना रहे हैं तो हम इतना मेंटेन नहीं कर पाते, लेकिन एक लगभग हमें इसको बराबर रखना पड़ता है, ठीक है। और ये जो लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। अब हम कैसे, अगर इसी लाइन को इस तरीके से वर्टिकल कर दें तो देखिए सेंटर में 0 वही आएगा, ऊपर की तरफ हम पॉजिटिव वैल्यूज करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है। और नीचे की तरफ हम नेगेटिव वैल्यूज कर लेंगे, वही इक्वल डिस्टेंस पे ही आपको करना है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। तो ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ते हैं, इसमें ये दोनों लाइन कंबाइन हो जाती है। आप ये सोचिए कि जब इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे वर्टिकल लाइन जो है ये एक परपेंडिकुलर की तरह रहे तो फिर कैसे हो जाएगा। तो देखिए ये हमारी नंबर लाइन जो ये थी हॉरिजॉन्टल, उसको हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये O यानी कि 0 है, इधर से ये वाली वर्टिकल लाइन जो है वो इसके ऊपर क्या बनेगी, परपेंडिकुलर। तो आप सीधी लाइन इसको ऐसे ले जाइए, ठीक है। इसको हम O से डिनोट करते हैं, O या 0 जो भी लिखें। 0 वैसे काउंटिंग के लिए इनका नंबर जो है वो 0 है और O से हम बताते हैं इसकी पोजीशन। अच्छा, उसके बाद ये +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 एंड सो ऑन, जैसा कि हमारे यहाँ पे था। और यही माइनस है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन। उसी तरीके से ऊपर कैसे हो जाएगा, +1 +2 +3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। नेगेटिव वैल्यूज -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करते हैं तो हमें इस तरीके का कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ता है। अब ये कार्टेशियन प्लेन क्या है, इस सब चीज़ के बारे में हम अच्छे से आज पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड x एक्सिस, ठीक है। और वर्टिकल लाइन को क्या कहा जाएगा, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और ये आपकी वर्टिकल लाइन हो गई, जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। अब देखिए वर्टिकल लाइन को क्या कहा जाएगा, वर्टिकल लाइन है, लाइन इज कॉल्ड y एक्सिस। आप इन सबको नोट भी कर सकते हैं क्योंकि ये आपके काम आएगा। अगर आप नोट करेंगे तो ये आपको एग्जाम टाइम में इससे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपके नोट किया हुआ रहेगा तो आप बहुत ही अच्छे से ही कर पाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड x एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड y एक्सिस। और
दोनों लाइन जहां एक दूसरे को काटेगी वो क्या है, ओ, ओ यानी ओरिजिन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of both line is called origin। ये ओ क्या है, ये या 0 0 क्या है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं, ओरिजिन। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अच्छा, अब क्या है कि ये दोनों जो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन है और ये पूरा जो बन रहा है इसको कहा जाएगा कार्टेशियन प्लेन या XY प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन, इसके बहुत से नाम हैं। तो दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन, XY प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। लाइन जब एक दूसरे को काटती है तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में बढ़ जा रहा है इस तरीके से। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको कहा जाता है, मतलब ये चारों जो है इनको कहा जाता है क्वाड्रेंट, और ये जो फर्स्ट है इधर वाला इसको कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस इज योर सेकेंड क्वाड्रेंट। अब इसमें ये फिक्स है कि फर्स्ट ये है और सेकेंड ये, आप फर्स्ट के बाद सेकेंड इसको नहीं कर सकते हैं। दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब इन क्वाड्रेंट में साइन जो है वो फिक्स है। जैसे इसका साइन होता है प्लस एंड प्लस, यहाँ दोनों हो जाते हैं माइनस, यहाँ माइनस एंड प्लस, एंड यहाँ प्लस एंड माइनस। अब ये सब क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। जैसे देखिए यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट ले लूँ, मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है P। ठीक है, अब ये जो P है, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है, इसका एब्सिसा क्या है, इसका ऑर्डिनेट क्या है, यही हम अब डिस्कस करेंगे। तो P जो है ये इसका कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है। तो ये कैसे पता करते हैं, देखिए पॉइंट P से आप इस तरीके से लाइन यहाँ मिलाइए, इस तरीके से यहाँ मिलाइए, तो आप देखेंगे यहाँ जो x एक्सिस है इस पर +2 पे ही जा रहा है और y एक्सिस में +4 पे ही जा रहा है। तो जब P का कोऑर्डिनेट लिखा जाता है मतलब x एंड y दोनों पे उसकी पोजीशन कहाँ पे जा रही है, मतलब x और y कितना हो रहा है उसकी पोजीशन पे, ये हम लिखते हैं, वही इसका कोऑर्डिनेट होता है। तो देखिए पहले हमेशा x लिखा जाता है, बाद में क्या लिखा जाता है, y। तो x इसका कितना है 2 और y कितना है 4। अच्छा, सिर्फ ये लिखने से नहीं होगा, आपको साइन का पूरा ध्यान देना है। यहाँ पे +2 था और यहाँ क्या है +4, तो दोनों ही प्लस है। प्लस का साइन आप नहीं भी लगाते तो चलता है, लेकिन यही P की पोजीशन अगर यहाँ ना होकर नीचे होती तो x प्लस होता एंड y क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता। जैसे वो फिर मैं आपको बताती हूँ, जैसे इसमें x एंड y हमको दोनों मिल गए, ये दोनों एक साथ क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट। तो P का कोऑर्डिनेट क्या है 2 एंड 4। नाउ एब्सिसा ऑफ P, एब्सिसा ऑफ P, ऑर्डिनेट ऑफ P। एब्सिसा क्या होता है, ये जो x है, x का की जो वैल्यू है वही एब्सिसा, मतलब x पॉइंट जो है वो एब्सिसा होता है किसी का भी। तो यहाँ P का एब्सिसा क्या है 2, और ये जो y की वैल्यू है, y पॉइंट जो है दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। तो ये आपका हो गया 4। तो इस तरीके से कोई भी पॉइंट जो है इसकी क्या लोकेशन है वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो मान लीजिए आपके सामने कोई नक्शा हो और वो इस तरीके के ग्राफ में हो, तो जैसे आपको उसकी क्या पोजीशन है ये इस तरीके से हम जान सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि पॉइंट जो है कोई नेगेटिव में आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट इधर है,
यहाँ एक पॉइंट हम ले लेते हैं, ये पॉइंट है Q। अब पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? पॉइंट Q, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट दोनों को साथ में मिला के बोला जाता है। पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट क्या है? फिर वही तरीका जैसे मैंने आपको बताया, ये आप ऐसे मिला लीजिए और इसको आप इस तरीके से मिला लीजिए। तो देखिए यहाँ पे x कितना हो रहा है -3 और y कितना हो रहा है -5, दोनों माइनस है तो -3 एंड -5 इस तरीके से लिखा जाएगा। अगेन इसका एब्सिसा हो जाएगा -3 एंड ऑर्डिनेट हो जाएगा -5। तो मैं लिख देती हूँ कई बार बच्चे लिखने के समय यहाँ एरो या इक्वल नहीं लगा के इस तरीके से कर देते हैं। इससे क्या होता है कि ये माइनस का डाउट जाता है, इसलिए माइनस जब करते हैं तो बहुत केयरफुली हमें काम करना पड़ता है। आप कोई एरो लगाइए या इक्वल भी लगा सकते हैं, लेकिन डैश मत दीजिए। डैश का मतलब नेगेटिव यानी माइनस हो जाएगा। तो ये आपका पॉइंट Q का क्या आ गया? कोऑर्डिनेट। तो इस तरीके से कोई भी पॉइंट कहीं पे भी हो हम निकाल सकते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ पॉइंट दे दिया जाएगा, मेंशन किया जाएगा और आपको पूछेगा ये किस क्वाड्रेंट में है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो हमेशा तो आपके साथ सामने डायग्राम नहीं, तो जो साइन मैंने आपको क्वाड्रेंट के बताए वही इसमें काम आएंगे। जैसे आपको मैंने एक पॉइंट दिया 6, -3, ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? तो अगर मैं इसका क्वाड्रेंट बोलूं तो देखिए पहला है प्लस, कोई साइन नहीं है, क्या है? प्लस, दूसरा है माइनस। अब हम अपने क्वाड्रेंट के साइन सोचते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस थे, तीसरे में दोनों माइनस थे, तो ये दोनों तो है ही नहीं। अब बचा ये दोनों, इसमें पहला था माइनस, दूसरा प्लस, और यहाँ पहला प्लस दूसरा माइनस, यानी देखिए फर्स्ट प्लस और सेकंड माइनस। ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। यानी ये जो पॉइंट है वो हमारा इसके अंदर आएगा। दिस इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। मान लीजिए पॉइंट आपको प्लॉट करना है, M है इस पॉइंट का नाम, इसको आपको यहाँ प्लॉट करना है। तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले हम x गिनते हैं, तो हम यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे। x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव इधर लेते हैं, x नेगेटिव इधर लेते हैं, y पॉजिटिव ऊपर लेते हैं, y नेगेटिव इधर लेते हैं। बस इतना दिमाग में रखिए, इन साइन की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देखिए x पॉजिटिव यानी +6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका x। सबसे पहले x ही गिनेंगे, जहाँ x खत्म होगा वहाँ से हमारा y चालू हो जाएगा। तो नीचे जाइए क्योंकि ये माइनस है, अगर पॉजिटिव होता तो हम ऊपर चले जाते। 1 2 एंड 3। तो देखिए यहाँ पे जाके ये पॉइंट M आपका हमको मिल गया। तो इस तरीके से कोई भी पॉइंट जो है उसको लोकेट किया जा सकता है। उसके साइन आपको दे दे तो आप बता सकते हैं किस क्वाड्रेंट में। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं इसके। पॉइंट है वो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब जैसे देखिए मान लीजिए आपको कोई पॉइंट आपको दिया जाएगा, या हम इन्हीं में से कोई पॉइंट ले लेते हैं। जैसे हम पॉइंट ले लेते हैं Q। ये पॉइंट जो Q था इसके कोऑर्डिनेट हमने लिखे थे -3, -5। -3, -5 ये इसके कोऑर्डिनेट है। एब्सिसा है -3, ऑर्डिनेट है -5। ये देखिए हम। अब मैंने पूछा कि पॉइंट Q जो है ये x एक्सिस से कितना दूर है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम x एक्सिस? तो देखिए ये रहा x एक्सिस, यहाँ से Q कितना दूर हुआ? जितना ये आपके y की काउंटिंग है, मतलब 5। ठीक है, जो y की काउंटिंग होती है वो आपका x एक्सिस से डिस्टेंस होता है, और जो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस बोले तो x से जो काउंटिंग है, मतलब x का जो आपका एब्सिसा है वो आपका होगा डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, एंड ऑर्डिनेट जो है वो आपका डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, मतलब उल्टा हो जाता है। अगर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस बोले ये आपका x एक्सिस, इससे डिस्टेंस कितना है? ये 5 जा रहा है, तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस कितना हो गया? 5। ठीक है, और डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि देखिए ये रहा आपका y, ये 3। जो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस लिखेंगे इन नेगेटिव डायरेक्शन लिखेंगे, क्योंकि इसमें -5 है, लेकिन हम डिस्टेंस को वैसे प्लस लिखते हैं, लेकिन जब लिखा जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस 5 इन नेगेटिव डायरेक्शन, इन नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, और अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पॉजिटिव का। यहाँ भी ये नेगेटिव था, इसलिए हम इसमें इन नेगेटिव डायरेक्शन करेंगे।
वैसे किसी का डिस्टेंस जो होता है वो हम सिर्फ वैल्यूज़ में बोलते हैं, साइन के लिए साइन उसमें यूज़ नहीं होता। आज हमने सीखा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किस तरीके से हम इसमें किसी पॉइंट का लोकेशन करते हैं, कैसे क्या डिस्टेंस होता है। तो जब कभी आपको किसी पॉइंट का डिस्टेंस पूछे एक्स एक्सिस से तो आपको क्या करना है, वाई एक्सिस से पूछे तो क्या करना है। इसके अलावा एक चीज़ और है कि अगर मैं कहूँ कि किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3,0 तो ये पॉइंट कहाँ आएगा। तो देखिए इसमें x हो रहा है 3 और y है 0, तो यानी ये y तो है ही नहीं इसमें। आप देखिए कहाँ प्लॉट करेंगे हम इसको, ये यहाँ है 1 2 3, ये y 0 यानी पहला तो हमारा 1 है और नीचे -1 है, 0 तो यही है क्योंकि ये 0 ओरिजिन पे दोनों क्या होते हैं 0,0, यानी ये पॉइंट इधर ही हमें मिलेगा। और ये पॉइंट को अगर मैं L से डिनोट करूँ तो दिस इज आवर L 3,0। इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ पे आया, x एक्सिस पे, ऑन x एक्सिस। मतलब x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है 0। ये भी आप नोट कर लीजिए, ऑन x एक्सिस y इज 0, ऑन y एक्सिस उल्टा हो जाएगा, y एक्सिस पे x क्या होगा 0। तो जैसे देख लीजिए कोई पॉइंट अगर यहाँ होता, यहाँ पे इस पॉइंट का नाम अगर मैं A दूं तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसमें x हमारा 0 है एंड y क्या है 5, तो 0,5। तो ऑन x एक्सिस y 0, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। कि किस तरीके से हम डिस्टेंस निकालते हैं और x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। तो बहुत कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करने के लिए इसमें और क्वेश्चन भी है डिटेल में, तो करेंगे, इनके साथ बने रहिए हमारे साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।